षष्ठो अध्याय। राजा शर्याति के यज्ञ में च्यवन मुनि का अश्विनी कुमारों को सोमरस देना। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, च्यवन ने उन दोनों वैद्यों को सोमरस पीने का अधिकारी किस प्रकार बनाया? उन महात्मा च्यवन की बात कैसे सत्य सिद्ध हुई? देवराज इंद्र के बल के सामने मानव बल की क्या तुलना हो सकती है? फिर भी उन इंद्र के द्वारा सोमरस के पान से निषिद्ध किए गए उन दोनों अश्विनी कुमारों को च्यवन मुनि ने सोमरस पान का अधिकारी बना दिया। हे धर्मनिष्ठ, हे प्रभु, इस आश्चर्यमय विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं इस समय च्यवन मुनि का चरित्र पूर्ण रूप से सुनने का इच्छुक हूँ। व्यास जी बोले, हे महाराज, हे भारत, राजा शर्याति ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया था, च्यवन मुनि के तत्कालीन उस अत्यंत अद्भुत चरित्र के विषय में सुनिए। दूसरे देवता के समान तेजस्वी मुनि च्यवन सुंदर रूप वाली उस देव कन्या स्वरूपिणी सुकन्या को पाकर प्रसन्नचित्त हो गए और उसके साथ विहार करने लगे। एक समय की बात है, महाराज शर्याति की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतित हो उठी। कांपती और रोती हुई वे अपने पति से बोली, हे राजन, आपने वन में एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी। वह न जाने जीवित है अथवा मर गई, अतः आपको उसे सम्यक रूप से देखना चाहिए। हे नाथ, आप मुनि च्यवन के आश्रम में आदर पूर्वक यह देखने के लिए जाइए कि उस प्रकार का पति पाकर वह सुकन्या क्या कर रही है। हे राजर्षि, पति के दुख के कारण मेरा हृदय जल रहा है। हे राजर्षि, पुत्री के दुख के कारण मेरा हृदय जल रहा है। तपस्या करने से क्षीण शरीर वाली मेरी उस विशाल नयना पुत्री को मेरे पास ले आइए। नेत्रहीन पति पाकर महान कष्ट भोगने वाली, तप के कारण कृश शरीर वाली, वल्कल धारण करने वाली तथा क्षीण कटि प्रदेश वाली अपनी पुत्री को मैं देखना चाहती हूँ। शर्याति बोले, हे विशालाक्षी, हे वरारोहे, मैं अभी अपनी प्रिय पुत्री सुकन्या को आदर पूर्वक देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन च्यवन ऋषि के पास जा रहा हूँ। व्यास जी बोले, शोक से अत्यंत व्याकुल अपनी पत्नी से ऐसा कहकर राजा शर्याति रथ पर बैठकर च्यवन मुनि के आश्रम की ओर तुरंत चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचकर राजा शर्याति ने देवपुत्र के समान प्रतीत होने वाले एक नव यौवन से संपन्न मुनि को वहां देखा। देवताओं के स्वरूप वाले उस मुनि को देखकर राजा शर्याति विस्मय में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने लोक में निंदा कराने वाला यह कैसा नीच कर्म कर डाला है। प्रतीत होता है कि इसने काम पीड़ित होकर उन वृद्ध शांतचित्त तथा अति निर्धन मुनि का वध कर दिया एवं किसी अन्य को अपना पति बना लिया है। यह कामदेव बड़ा दुस्सह है और युवा अवस्था में तो यह विशेष रूप से और भी दुस्सह हो जाता है। इस पुत्री ने तो मनुवंश में बड़ा भारी कलंक लगा दिया। जिस मनुष्य की पुत्री ऐसा नीच कर्म करने वाली हो, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसी पुत्री मनुष्यों के लिए सभी पापों से बढ़कर दुख देने वाली होती है। मैंने भी तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा अनुचित कार्य कर दिया था, जो कि जानबूझकर नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को अपनी पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि वह भली भांति सोच समझकर ही एक योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करे। मैंने जैसा कर्म किया था वैसा फल भी पाया। अब यदि मैं पाप कर्म करने वाली इस दुष्चरित्र कन्या को मार डालता हूँ तो मुझे दुस्तर स्त्री हत्या और विशेष रूप से पुत्री हत्या का बड़ा भारी दोष लगेगा। मैंने तो इस परम प्रसिद्ध मनुवंश को कलंकित कर दिया। एक और बलवती लोक निंदा है और दूसरी और न छोड़ी जा सकने वाली संतान के प्रति स्नेह श्रृंखला। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार सोचते हुए राजा शर्याति जब चिंता के सागर में डूबे हुए थे, उसी समय सुकन्या ने चिंता से आकुल अपने पिता को संयोगवश देख लिया। उन्हें देखते ही प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाली वह सुकन्या अपने पिता राजा शर्याति के पास गई और वहां जाकर उनसे पूछने लगी,
हे राजन, कमल के समान नेत्र वाले बैठे हुए इन युवा मुनि को देखकर चिंता के कारण व्याकुल मुखमंडल वाले आप इस समय क्या सोच रहे हैं? हे पुरुष व्याघ्र, इधर आइए और मेरे पति को प्रणाम कीजिए। हे मनुवंशी राजेंद्र, इस समय आप शोक मत कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर क्रोध से संतप्त राजा शर्याती अपने सामने खड़ी उस कन्या से कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्री, परम तपस्वी वृद्ध तथा नेत्रहीन वे मुनि च्यवन कहाँ हैं और यह मदोन्मत्त युवक कौन है? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। दुराचार में लिप्त रहने वाली, हे पापिनी, हे कुलनाशिनी, क्या तुमने च्यवन मुनि को मार डाला और काम के वशीभूत होकर इस पुरुष का नए पति के रूप में वर्ण कर लिया? इस आश्रम में रहने वाले उन मुनि को मैं इस समय नहीं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं चिंताग्रस्त हूँ। तुमने यह नीच कर्म क्यों किया? यह तो निश्चय ही व्यभिचारिणी स्त्रियों का चरित्र है। हे दुराचारिणी, इस समय तुम्हारे इस दिव्य पुरुष को देखकर तथा उन च्यवन मुनि को न देखकर मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए शोक सागर में डूबा हुआ हूँ। अपने पिता की बात सुनकर उन्हें साथ लेकर वह सुकन्या तुरंत पति के पास पहुंची और उनसे आदर पूर्वक कहने लगी, हे तात, ये आपके जामाता च्यवन मुनि ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अश्विनी कुमारों ने इन्हें ऐसा कांतिमान तथा कमल के समान नेत्र वाला बना दिया है। वे दोनों अश्विनी कुमार एक बार देव योग से मेरे आश्रम में पधारे थे। उन्होंने ही दयालुता पूर्वक च्यवन मुनि को ऐसा कर दिया है। हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। हे राजन, मेरे पतिदेव का यह रूप देखकर संशय में पड़े हुए आप मोह के वशीभूत होकर मुझे जैसी समझ रहे हैं, मैं वैसी पाप कृत्य करने वाली नहीं हूँ। हे राजन, भृगुवंश को सुशोभित करने वाले च्यवन मुनि को आप प्रणाम करें। हे पिताजी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, ये आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। तब पुत्री की यह बात सुनकर राजा शर्याती ने तुरंत मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और वे उनसे आदर पूर्वक पूछने लगे। राजा बोले, हे भार्गव, आप अपना सारा वृत्तांत समुचित रूप से मुझे शीघ्र बतलाइए। आपने फिर से किस प्रकार अपने दोनों नेत्र प्राप्त किए और आपका बुढ़ापा कैसे दूर हुआ? आपका परम सुंदर रूप देखकर मुझे यह महान संदेह हो रहा है। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक यह सब बतलाइए जिसे सुनकर मुझे सुख प्राप्त हो। च्यवन बोले, हे नृपश्रेष्ठ, देवताओं की चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार एक बार यहाँ आए थे। उन दोनों ने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले मैंने उन दोनों को वर दिया है कि मैं आप दोनों को राजा शर्याती के यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे महाराज, इस प्रकार अश्विनी कुमारों द्वारा मुझे यह युवावस्था तथा ये विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप निश्चिंत रहें और इस पवित्र आसन पर विराजमान हो। मुनि के यह कहने पर राजा शर्याती रानी सहित सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। इसके बाद वे महात्मा च्यवन जी से कल्याणमयी बातें करने लगे। तत्पश्चात भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, हे राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा। आप यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाइए। मैं दोनों अश्विनी कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं आप दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, आपके महान यज्ञ में मुझे वह कार्य संपन्न करना है। और हे राजेंद्र, आपके सोम यज्ञ में इंद्र के कोप करने पर मैं अपने तेज बल से उन्हें शांत कर दूंगा और उन देव वैद्यों को सोमरस पिलाऊंगा। हे राजन, इस बात से राजा शर्याती परम संतुष्ट हुए और उन्होंने च्यवन मुनि की उस बात को आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात च्यवन मुनि का सम्मान करके परम संतुष्ट होकर राजा शर्याती अपनी पत्नी के साथ मुनि से संबंधित चर्चा करते हुए अपने नगर को चले गए। तदंतर संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण राजा शर्याती ने किसी शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। इसके बाद वशिष्ठ आदि पर प्रमुख पूज्य मुनियों को बुलाकर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा शर्याती से यज्ञ कराना
कराना आरंभ कर दिया। उस महायज्ञ में इंद्र सहित सभी देवता उपस्थित हुए और दोनों अश्विनी कुमार भी सोमपान की इच्छा से वहां आए। वहां दोनों अश्विनी कुमारों को भी उपस्थित देखकर इंद्र सशंकित हो उठे और वे सभी देवताओं से पूछने लगे, ये दोनों यहाँ क्यों आए हुए हैं? ये चिकित्सक हैं, अतः ये सोमरस पीने के अधिकारी नहीं है। इन्हें यहाँ किसने बुलाया है? इस पर राजा के उस महायज्ञ में उपस्थित देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात जब च्यवन मुनि दोनों अश्विनी कुमारों को सोमरस ग्रहण कराने लगे, तब इंद्र ने यह कहते उन्हें रोका, इन दोनों को सोम भाग ग्रहण मत कराइए। तब च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस ग्रहण करने के अधिकारी कैसे नहीं हैं? हे शचीपते, आप इस बात को प्रमाणित कीजिए। ये वर्ण संकर नहीं है, अपितु सूर्य की धर्मपत्नी से उत्पन्न हुए। तब हे देवेंद्र, ये दोनों श्रेष्ठ चिकित्सक किस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं है? हे इंद्र, इस यज्ञ में उपस्थित सभी देवता ही इसका निर्णय कर दें। मैं तो इन्हें सोमरस अवश्य पिलाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सोमपान का अधिकारी बना दिया है। हे मघवन, मैंने ही इसी यज्ञ के लिए राजा शर्याति को प्रेरित किया है। हे विभो, इनके लिए मैं ऐसा अवश्य करूंगा, मेरा यह कथन सत्य है। हे शक्र, मुझे नवीन अवस्था प्रदान करके इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया है, अतः उसके बदले में मुझे सभी प्रकार से इनका प्रत्युपकार करना चाहिए। इंद्र बोले, चिकित्सा वृत्ति वाले ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के द्वारा निंदनीय माने गए हैं, अतः ये सोमपान के अधिकारी नहीं हैं। इनके लिए सोम रस का भाग मत ग्रहण कीजिए। च्यवन मुनि बोले, हे अहल्याजार, इस समय व्यर्थ कोप मत करो। वृत्त का वध करने वाले हे इंद्र, ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी क्यों नहीं है? व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार का विवाद छिड़ जाने पर वहां उपस्थित कोई भी देवता च्यवन मुनि से कुछ भी नहीं कह सका। तब अपने तपोबल के द्वारा अत्यंत तेजस्वी च्यवन मुनि ने सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को दे दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहिताया सप्तम स्कंधे च्यवने नाव अश्विनो कृते सोमपानाधिकार स्वचेष्टा वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय।